नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अरे भाई, कभी सोचा है आपने, जब हम रात को चैन की नींद सो रहे होते हैं या ऑफिस में बेफिक्र होकर काम कर रहे होते हैं, तो हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेता है? जी हाँ, हमारे सुरक्षा गार्ड भाई। लोग सोचते हैं गार्ड का काम बस कुर्सी पर बैठना है। अरे नहीं भाई, जैसे मेरे शो पर सिद्धू जी का काम सिर्फ शायरी करना नहीं था, वैसे ही सुरक्षा गार्ड का काम सिर्फ बैठना नहीं है। ये हमारे समाज के वो गुमनाम हीरो हैं जो हमेशा हमारी रक्षा के लिए तैनात रहते हैं। इनकी मौजूदगी ही हमें सुरक्षित महसूस कराती है। ये सिर्फ एक गेट पर खड़े इंसान नहीं हैं, बल्कि एक ढाल हैं जो लोगों, कीमती सामानों और पूरी की पूरी बिल्डिंग को हर खतरे से बचाते हैं। सोचिए, एक मॉल में, एक अस्पताल में या आपकी अपनी सोसाइटी में अगर ये ना हो तो कितना मुश्किल हो जाए। ये वो पहली दीवार हैं जो किसी भी अनहोनी को हम तक पहुंचने से रोकती है। इनकी अहमियत को अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच तो ये है कि इनके बिना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी इतनी आसान और सुरक्षित नहीं होती। ये हमारी शांति और सुरक्षा के सच्चे पहरेदार हैं। तो चलिए आज इनके काम को थोड़ा और करीब से समझते हैं और इनकी मेहनत को सराहते हैं। आज हम जानेंगे सुरक्षा गार्ड की 10 मुख्य जिम्मेदारियां और योग्यताएं। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये जानकारी बहुत जरूरी है। सबसे पहली और सबसे जरूरी जिम्मेदारी है गश्त लगाना। अब आप कहेंगे कपिल भाई, इसमें क्या है, बस चक्कर ही तो लगाना है। अरे नहीं मेरे दोस्त, ये कोई पार्क में टहलना नहीं है। ये गश्त एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सुरक्षा गार्ड भाई साहब पूरे परिसर का, चाहे वो अंदर हो या बाहर, नियमित रूप से चक्कर लगाते हैं। वो हर कोने को, हर दरवाजे को, हर खिड़की को अपनी पारखी नजरों से देखते हैं। उनका मकसद सिर्फ घूमना नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि सब कुछ वैसा ही है जैसा होना चाहिए। इस गश्त के दौरान उनकी आंखें और कान स्कैनर की तरह काम करते हैं। कोई दरवाजा खुला तो नहीं रह गया, कोई अनजान व्यक्ति कहीं छिपा तो नहीं है, कहीं से कोई अजीब सी आवाज तो नहीं आ रही, या कोई चीज अपनी जगह पर नहीं है। ये छोटी छोटी बातें बड़ी घटनाओं को होने से रोक सकती हैं। जैसे मैं अपने शो में मेहमानों की हरकतों पर नजर रखता हूं, वैसे ही ये गार्ड साहब पूरे इलाके की हर गतिविधि पर नजर रखते हैं। ये उनकी सतर्कता ही है जो किसी भी संदिग्ध गतिविधि या संभावित खतरे को शुरुआत में ही पकड़ लेती है। आजकल जमाना टेक्नोलॉजी का है और हमारे सुरक्षा गार्ड भी इससे पीछे नहीं है। उनकी दूसरी बड़ी जिम्मेदारी है निगरानी और निरीक्षण करना। मतलब वो जो बड़ी स्क्रीन लगी होती है ना, जिन पर 10-20 टीवी एक साथ चलते हुए दिखते हैं, जिन्हें हम CCTV कहते हैं, उन पर पैनी नजर रखना। ये कोई फिल्म नहीं देख रहे होते, बल्कि हर एक कैमरे के फुटेज को ध्यान से मॉनिटर कर रहे होते हैं। उन्हें पता होता है कि कौन सा कैमरा किधर लगा है और किस जगह पर क्या हो रहा है। इसके अलावा अलार्म सिस्टम, फायर अलार्म और दूसरी सुरक्षा प्रणालियों की भी वो लगातार जांच करते हैं। ये सुनिश्चित करना उनका काम है कि सारे सिस्टम ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। अगर कोई अलार्म बजता है तो सबसे पहले वही हरकत में आते हैं। ये काम वैसा ही है जैसे एक पायलट प्लेन उड़ाने से पहले सारे बटनों और मीटरों को चेक करता है। एक छोटी सी चूक भी बड़ी मुसीबत बन सकती है। इसलिए उनकी ये तकनीकी निगरानी हमें एक अदृश्य सुरक्षा कवच प्रदान करती है। अब आते हैं तीसरी जिम्मेदारी पर, एक्सेस कंट्रोल। भाई, ये काम तो बिल्कुल मेरे शो के बाउंसर जैसा है। मतलब कौन अंदर आएगा और कौन बाहर जाएगा, इसका पूरा कंट्रोल इन्हीं के हाथ में होता है। सुरक्षा गार्ड भाई साहब बिल्डिंग के मेन गेट, एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट पर तैनात रहते हैं। उनका काम सिर्फ दरवाजा खोलना और बंद करना नहीं है। वो हर आने जाने वाले व्यक्ति पर नजर रखते हैं। जो भी अंदर आ रहा है उसकी पहचान को सत्यापित करना, उसका नाम और पता रजिस्टर में लिखना, ये सब उनकी जिम्मेदारी है। वो ये सुनिश्चित करते हैं कि सिर्फ वही लोग अंदर आएं जिन्हें आने की इजाजत है, यानी अधिकृत लोग। किसी भी अनजान या संदिग्ध व्यक्ति को वो बड़ी ही विनम्रता लेकिन मजबूती से रोकते हैं और पूछताछ करते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप अपने घर में किसी अनजान को घुसने नहीं देते। ये गार्ड हमारे ऑफिस, हमारी सोसाइटी को अपना घर समझकर उसकी सुरक्षा करते हैं। उनकी इस सतर्कता की वजह से अनचाहे लोग और संभावित खतरे बाहर ही रह जाते हैं। चौथी जिम्मेदारी है घटना प्रतिक्रिया। मतलब जब कोई गड्ढा बड्ढा हो जाए तो सबसे पहले एक्शन में कौन आएगा? जी हां, हमारे सुरक्षा गार्ड। किसी भी आपात स्थिति
जैसे आग लगना, चोरी की कोशिश, कोई मेडिकल इमरजेंसी या किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर वो तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। वो सिर्फ देखते नहीं रहते बल्कि सिचुएशन को संभालने के लिए आगे आते हैं। उनका पहला काम होता है स्थिति का जायजा लेना और उसे नियंत्रित करने की कोशिश करना। अगर मामला बढ़ा हो तो वो बिना देरी किए पुलिस, फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाओं को सूचित करते हैं। वो इन टीमों को सही जानकारी देते हैं और घटना स्थल तक पहुंचने में उनकी मदद भी करते हैं। ये वो पहले व्यक्ति होते हैं जो खतरे का सामना करते हैं ताकि बाकी लोग सुरक्षित रह सकें। ये किसी एक्शन फिल्म के हीरो से कम नहीं होते जो सही समय पर सही कदम उठाकर सबको बचा लेते हैं। उनकी त्वरित प्रतिक्रिया कई बार बड़े ढेर नुकसान को होने से टाल देती है। पांचवी जिम्मेदारी है रिपोर्टिंग और दस्तावेजीकरण। आपको लगता होगा कि गार्ड साहब बस घूमते हैं और खाड़ी ढेर रहते हैं, लेकिन उनके पास एक और बड़ीढ़ा काम होता है, लिखने का। जी बिल्कुल सही सुना आपने। वो अपनी ड्यूटी के दौरान होने वाली हर छोटी बड़ी घटना और गतिविधि का पूरा रिकॉर्ड रखते हैं। कौन आया, कौन गया, किस समय गश्त लगाई, क्या कुछ असामान्य देखा, ये सब कुछ एक लॉगबुक या कंप्यूटर में दर्ज किया जाता है। ये काम बहुत जरूरी है। अगर कोई घटना हो जाती है तो उसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करना भी इन्हीं का काम होता है। इस रिपोर्ट में क्या हुआ, कब हुआ, कहां हुआ, कौन कौन शामिल था और क्या एक्शन लिया गया, इन सभी बातों का जिक्र होता है। ये रिपोर्ट बाद में पुलिस की जांच या मैनेजमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन जाती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे मैं शो की स्क्रिप्ट लिखवाता हूं, हर चीज का हिसाब किताब होना चाहिए। इनकी ये लिखा पढ़ी भविष्य में किसी भी जांच के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती है। छठी जिम्मेदारी है नीतियों और प्रोटोकॉल को लागू करवाना। हर कंपनी, हर बिल्डिंग, हर सोसाइटी के अपने कुछ सुरक्षा नियम होते हैं। जैसे बिना आई कार्ड के एंट्री नहीं, इस एरिया में धूम्रपान मना है, या विजिटर्स को शाम 7 बजे तक बाहर जाना होगा। इन नियमों को बनवाना मैनेजमेंट का काम है, लेकिन इन्हें जमीन पर लागू करवाना हमारे सुरक्षा गार्ड भाई की जिम्मेदारी है। वो ये सुनिश्चित करते हैं कि सभी कर्मचारी, आगंतुक और निवासी इन नियमों का सख्ती से पालन करें। कभी कभी लोग नियमों को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन गार्ड साहब बड़ी ही विनम्रता से उन्हें नियमों की याद दिलाते हैं। ये काम आसान नहीं होता, इसमें धैर्य और दृढ़ता दोनों की जरूरत होती है। वो कंपनी की सुरक्षा नीतियों के साथ साथ कानूनी प्रोटोकॉल का भी पालन करवाते हैं ताकि सब कुछ कानून के दायरे में रहे। ये एक तरह से उस जगह के अनुशासन के संरक्षक होते हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि सिस्टम सही तरीके से चलता रहे। 7वीं जिम्मेदारी है रोकथाम। कहते हैं ना, इलाज से बेहतर रोकथाम है। सुरक्षा गार्ड की भूमिका में यह बात 100% लागू होती है। उनकी वर्दी में मौजूदगी ही अपने आप में एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। जब कोई अपराधी या शरारती तत्व किसी जगह पर एक मुस्तैद सुरक्षा गार्ड को देखता है तो उसके गलत इरादे वहीं पर आधे हो जाते हैं। उन्हें पता होता है कि यहां कोई है जो देख रहा है, जो उन्हें पकड़ दिए सकता है। उनकी दृश्यमान उपस्थिति ही अपराधियों के लिए एक निवारक का काम करती है। ये एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालता है। जैसे ट्रैफिक पुलिस को देखकर लोग अपने आप हेलमेट ठीक कर लेते हैं, वैसे ही गार्ड को देखकर गलत इरादे वाले लोग उस जगह से दूर रहना ही पसंद करते हैं। इस तरह वो कई अपराधों को होने से पहले ही रोक देते हैं। उनका सिर्फ वहां होना ही उस जगह को एक सुरक्षित क्षेत्र बना देता है। ये उनकी मूक लेकिन सबसे प्रभावशाली जिम्मेदारियों में से एक है। 8वीं जिम्मेदारी है लोगों की सहायता करना। सुरक्षा गार्ड का काम सिर्फ चोर उचक्कों को रोकना नहीं है, बल्कि वो एक सहायक और मार्गदर्शक की भूमिका भी निभाते हैं। सोचिए, आप किसी बड़े ऑफिस या मॉल में गए और आपको कोई जगह नहीं मिल रही। आप सबसे पहले किसे पूछते हैं? जी हां, सुरक्षा गार्ड को। वो आपको सही रास्ता बताते हैं, आपकी मदद करते हैं। वो कर्मचारियों, आगंतुकों और ग्राहकों को हर संभव सहायता प्रदान करते हैं। कभी किसी की गाड़ी की चाबी खो गई, या कोई अपना रास्ता भटक गया, या किसी को कोई और छोटी मोटी मदद चाहिए, तो गार्ड साहब हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं। उनका विनम्र और मददगार स्वभाव उस जगह की छवि को भी बेहतर बनाता है। वो सुरक्षा के साथ साथ सेवा का भी काम करते हैं। ये उनकी भूमिका का मानवीय पहलू है, जो उन्हें सिर्फ एक गार्ड नहीं बल्कि एक दोस्त और सहायक भी बनाता है। 9वीं जिम्मेदारी है प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड। ये जिम्मेदारी हर गार्ड के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन आजकल ज्यादातर अच्छी सुरक्षा एजेंसियां
अपने गार्ड्स को इसकी ट्रेनिंग देती हैं। अगर कोई गार्ड प्राथमिक चिकित्सा या सीपीआर में प्रमाणित है तो वो किसी भी मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में देवदूत साबित हो सकता है। किसी को चोट लगने, बेहोश होने या दिल का दौरा, पीढ़ी डिहाने जैसी स्थिति में एम्बुलेंस के आने तक का समय बहुत कीमती होता है। ऐसे में एक प्रशिक्षित गार्ड तुरंत प्राथमिक उपचार देकर किसी की जान बचा सकता है। वो स्थिति को संभाल सकता है और मरीज को स्थिर कर सकता है जब तक कि पेशेवर चिकित्सा सहायता न पहुंच जाए। ये एक बहुत बड़ी और जिम्मेदार भूमिका है। एक सुरक्षा गार्ड का ये कौशल उसे एक रक्षक से जीवन रक्षक बना देता है। ये उनकी ट्रेनिंग और काबिलियत को एक नए स्तर पर ले जाता है, जो दिखाता है कि वो हर तरह की आपात स्थिति के लिए तैयार हैं। और अब 10वीं और आखिरी बात, वो कौन से कौशल और योग्यताएं हैं जो एक सुरक्षा गार्ड को बेहतरीन बनाती है। सबसे पहले तो है सतर्कता। एक गार्ड को हमेशा चौकन्ना रहना पड़ी देता है। उसकी नजरें बाज की तरह तेज होनी चाहिए। दूसरा है अच्छा संचार कौशल, यानी बात करने का तरीका। उसे लोगों से विनम्रता और दृढ़ता से बात करनी आनी चाहिए। फिर आती है शारीरिक फिटनेस। भाई, काम ही ऐसा है कि भाग दौड़ी करनी पड़ सकती है, तो सेहतमंद और फिट रहना बहुत जरूरी है। इसके अलावा व्यावसायिकता और ईमानदारी उनके चरित्र की नींव है। उन पर भरोसा किया जा सके, ये बहुत जरूरी है। उन्हें सुरक्षा प्रक्रियाओं और टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, उनका रिकॉर्ड बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। कोई आपराधिक मामला नहीं होना चाहिए। ये सारे गुण मिलकर एक व्यक्ति को एक साधारण इंसान से एक भरोसेमंद और कुशल सुरक्षा अधिकारी बनाते हैं। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भरा पेशा है, जिसके लिए खास योग्यताओं की जरूरत होती है। तो दोस्तों, ये थी एक सुरक्षा गार्ड की 10 मुख्य जिम्मेदारियां और योग्यताएं। अब आप समझे, ये काम सिर्फ गेट पर खेड़े ही होने से कहीं ज्यादा है। ये सतर्कता, बहादुरी, समझदारी और सेवा का एक मिश्रण है। अगली बार जब आप किसी सुरक्षा गार्ड को देखें तो उन्हें सिर्फ एक वर्दीधारी कर्मचारी न समझें, बल्कि उनके काम और उनकी मेहनत का सम्मान करें। एक छोटी सी मुस्कान या एक धन्यवाद भी उनके मनोबल को बढ़ा सकता है। सुरक्षा गार्ड की ये जिम्मेदारियां और योग्यताएं उन्हें हमारे समाज का एक अनिवार्य हिस्सा बनाती है। वे हमारे लिए दिन रात काम करते हैं ताकि हम और हमारा परिवार सुरक्षित रह सकें। उनकी वजह से हमारे व्यापार, हमारे घर और हमारी खुशियां महफूज रहती हैं। वे चुपचाप अपना कर्तव्य निभाते हैं, अक्सर बिना किसी प्रशंसा के। हमें उनके योगदान को पहचानना चाहिए और उन्हें वो सम्मान देना चाहिए जिसके वे हकदार हैं। वे वास्तव में हमारे समुदाय के अनसंग हीरो हैं, जो हमेशा हमारी रक्षा के लिए पहली पंक्ति में खड़े रहते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहे। कमेंट्स में हमें बताएं कि आप अगली बार किस विषय पर वीडियो देखना चाहेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। धन्यवाद।